जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। आपको सबसे पहली बात जानकारी होनी चाहिए, हम लोग पढ़ते हैं जर्नल के बाद लेजर, और लेजर की सहायता से जर्नल की सहायता से लेजर बनाया जाता है, यानी कि खाता बही बनाई जाती है, और खाता बही की सहायता से बैलेंस शीट बनाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जर्नल एंट्री में करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कॉलम नहीं खींचूंगा, कौन सा डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा ये, कितनी देर में बनता है हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, 2021 बुक में दिया है, डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की बुक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, दोबारा देखने की नौबत आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो तब भी ठीक है। जैसे हमारी बुक में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, हमारी बुक में दिया गया है मार्च 2021 दिया गया है। कहता है कि 1 तारीख को महेश ने व्यापार शुरू किया। 2021 यहाँ लिख लीजिएगा, छोटा छोटा थोड़ा लिखेंगे। मार्च 1 को बिजनेस शुरू किया। आप सभी स्टूडेंट इतना पढ़े हैं कि बिजनेस शुरू करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कॉलम नहीं बना रहे क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ें बतानी हैं, और छोटा छोटा भी लिख रहे हैं। 3600 रुपये से बिजनेस शुरू किया, 3600 डेबिट में, 3600 क्रेडिट में। मार्च 1 की एंट्री हो गई, बिजनेस शुरू किया गया, बिजनेस में पैसा आया टू कैपिटल अकाउंट, जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है। आपको दूसरा ध्यान देना है, कहता है मार्च 2 को नकद माल खरीदा। मार्च 2 को नकद माल खरीदा, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे लिखा जाता है। कितने का खरीदा है? 3000 रुपया डेबिट में और 3000 रुपया क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं नगद माल बेचा। नगद माल बेचेंगे मार्च 3 को, नगद माल बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सब एंट्रियाँ पहले से आनी चाहिए स्टूडेंट को। 2784 डेबिट में, 2784 क्रेडिट में। मार्च 3 के बाद आपको बताना चाहते हैं, मार्च 4 आएगा, रमेश को माल बेचा। ध्यान दीजिएगा, मार्च 4 को रमेश को माल बेचा, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलिए मत, रमेश को माल बेचा, रमेश पाने वाले हो जाएंगे 500 रुपया डेबिट में और 500 रुपया क्रेडिट में। रमेश के बाद आपको बताना चाहते हैं श्याम से माल खरीदा 4 तारीख के बाद, फिर 4 तारीख को ही श्याम से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितना रुपया? 6000 रुपया डेबिट में, 6000 रुपया क्रेडिट में। 5 तारीख को मोहन से प्राप्त हुआ, मोहन से नगद प्राप्त हुआ है कितना? 4872 रुपया। 4872 रुपया मोहन से प्राप्त हुआ है 5 तारीख को। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, 4872 डेबिट में, 4872 क्रेडिट में। 5 तारीख के बाद 6 तारीख को कमीशन मिला, 6 तारीख को कमीशन मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये सारी चीज़ें आप करते होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब करते हैं। आपको नहीं आता है तो अलग से बता दिया जाएगा, ठीक है। कमीशन मिला, पैसा आएगा 350 डेबिट में, 350 क्रेडिट में। और आपको बताना चाहते हैं 6 तारीख के बाद मार्च, ध्यान दीजिएगा, मार्च 7 को वेतन दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 4872 डेबिट में, 4872 क्रेडिट में। सब एंट्री सही होनी चाहिए। उसके बाद
सैलरी हो गया हमारा, सॉरी सैलरी वाला गलत हो गया है, 400 रुपया सैलरी अकाउंट डेबिट, 400 रुपया डेबिट में और 400 क्रेडिट में। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं सुरेश को नगद दिए, सुरेश को देंगे 8 तारीख को, सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश पूरा नाम लिख लीजिएगा, टू कैश अकाउंट कितना दिए हैं 875 रुपया डेबिट में, 875 रुपया क्रेडिट में। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे, 8 तारीख के बाद 9 तारीख को मोहन को माल बेचा, मोहन डेबिट, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन को माल बेचेंगे, मोहन पाने वाला हो जाएगा 3972 रुपया डेबिट, 3972 रुपया क्रेडिट। 9 तारीख का मामला है। 9 तारीख के बाद 11 तारीख 10 तारीख को है राम को नगद दिया, 11 तारीख को राम डेबिट टू कैश अकाउंट, राम को नगद दिया, राम पाने वाले हो गए 1400 डेबिट में, 1400 क्रेडिट में। उसके बाद आपको 11 के बाद दिया है 12 को नगद माल खरीदा, 12 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नगद माल खरीदा गया है कितने रुपए का, सॉरी रुक जाइएगा, विविध व्यय का भुगतान किया गया है 300 का। ध्यान दीजिएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस 12 तारीख को, सन्ड्री एक्सपेंसेस 11 तारीख को कितने रुपए का 300 का। एंट्री बहुत आसान है, सब कुछ पढ़ाया गया है पहले से, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं करते चले जा रहे हैं फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें समझानी है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 12 तारीख को नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए का, परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपये का। उसके बाद 13 तारीख को 14 सुशील को नगद दिया, सुशील डेबिट टू कैश अकाउंट कितना नगद दिया 700 डेबिट में, 700 क्रेडिट में। उसके बाद प्रेम को नगद दिया 30 तारीख को, प्रेम डेबिट टू कैश अकाउंट कितना रुपया नगद दिया 1800 रुपया। ध्यान दीजिएगा जादू होगा इसमें, क्या जर्नल के बाद लेजर बनेगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस का दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो ये माना जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है। इसको सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखने का कार्य करें, उसके बाद हम आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एंट्री 4 तारीख को छूट गई है, आप लोग बना लेंगे। मार्च 4 दिनेश को दिया, दिनेश डेबिट टू कैश कितना 426 डेबिट में, 426 क्रेडिट में, बना लीजिए। उसके बाद लेजर बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सुशीला को माल बेचा गया है तो एक एंट्री होगी कैश, पैसा आएगा, कैश सुशीला को बेचा गया है ना, कैश आएगा टू सेल से लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का था देखो 700 डेबिट में, 700 क्रेडिट में। अब देखो कॉलम बन के खड़ा हुआ है, तैयार हुआ है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे कैश अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कैश चेक किया जाता है बच्चा, कैश कहाँ कहाँ है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बड़ा है, परेशानियाँ भी बड़ी होंगी। पहली एंट्री में कैश है, दूसरी में कैश है, तीसरी में है, 5 तारीख को है, 6 तारीख को है, 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, यहाँ नहीं 11 को है, फिर 11 को है, फिर 12 को है, फिर 14 को है, फिर 30 को है, 4 तारीख को भी है कैश। जहाँ जहाँ कैश है ध्यान दीजिए, लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब क्या होता है, कैश अकाउंट सबसे ऊपर लिख लीजिएगा, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट का कॉलम बना लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले डेट में क्या लिखा जाता है 2021, जो ईयर चल रहा हो, 22 चलेगा तो 22 लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मार्च 31, समझिएगा मार्च 31, ध्यान दीजिएगा मार्च 1 है, सॉरी ऐसे लिख लीजिए मार्च, यहाँ लिख लीजिए मार्च, 1 2 3 डाल दीजिएगा बस। ध्यान दीजिए कैश डेबिट में है कि क्रेडिट में, डेबिट में है
ध्यान दो, कैश डेबिट में है कि क्रेडिट में? डेबिट में है, डेबिट में लिखेंगे, लेकिन पड़ोसी वाले का नाम लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे। टू कैपिटल अकाउंट 3600 रुपया डेबिट में। ध्यान दीजिएगा, इधर देखो ए रवि, कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, डेबिट बायां पक्ष होता है, क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे। अगला, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, देखो क्रेडिट में है कैश ना, तो डेबिट वाले का नाम लिखेंगे 2 तारीख को। बाई परचेज अकाउंट कितना रुपए का? 3000 रुपये का। कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट वाले का नाम। यहाँ कैश कहाँ है? डेबिट में है ना, 3 तारीख को, यहाँ पर 1 तारीख है, यहाँ पर 3 तारीख है। कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे? क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे, 2784। ध्यान दीजिएगा, डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, समझिए। कैश कहाँ है? डेबिट में, डेबिट बायां पक्ष होता है, डेबिट में लिखेंगे, लेकिन पड़ोसी वाले का नाम। अगला देखो, कैश कहाँ है? कैश 5 तारीख को है, कैश 5 तारीख को है, क्रेडिट में डेबिट में? डेबिट में तो लिखेंगे डेबिट में 5 तारीख को। टू मोहन 4872। ध्यान दीजिएगा, 4 तारीख का एक एंट्री यहाँ की गई है, इसको हम यहीं पर बना लेते हैं। कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 तारीख को बाई दिनेश 426। अगला, कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे टू 6 तारीख को, टू कमीशन 350। सैलरी, ध्यान दीजिएगा, कैश डेबिट में क्रेडिट में? क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, बाई सैलरी है, बाई सैलरी अकाउंट 400। समझिएगा, गलती अगर कहीं होगी तो भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बाई क्या लिखा जाएगा? 8 तारीख को बाई सुरेश अकाउंट, एकदम साफ साफ लिखिएगा अपनी कॉपी में, 875। यहाँ पर देखो, कैश डेबिट में क्रेडिट में? क्रेडिट में लिखेंगे 11 तारीख को बाई राम 1400। कैश यहाँ पर क्रेडिट में है, 11 तारीख को बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना? 300। कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिखेंगे 12 तारीख को बाई परचेज 1000। कैश 14 तारीख को डेबिट में है, देखो 14 तारीख को डेबिट में है तो डेबिट में टू सेल्स 700। कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बाई प्रेम 1800। समझिएगा, एक बार फिर से मिला लेंगे ताकि गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, देखो 3000 डेबिट वाले का नाम। कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे डेबिट वाले का नाम। कैश नहीं है, कैश नहीं है, कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम। क्रेडिट वाले का नाम 5 तारीख को, इसको देखो दिनेश वाला जो लास्ट में किया गया है। कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई दिनेश। कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे टू कमीशन। कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई, देखो सैलरी लिखा गया 400। कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई सुरेश, सुरेश ए है, सुरेश कहाँ ए है, यहाँ तक हो गया। कैश नहीं है, यहाँ पर है। कैश क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई राम। कैश डेबिट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस। कैश क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई परचेज 100 रुपये का, 1000 का है, मिला लीजिएगा। 14 तारीख को कैश डेबिट में तो डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स, हो गया। कैश क्रेडिट में तो क्रेडिट में बाई प्रेम। दोनों पक्ष बराबर किया जाए, सबसे बड़ा अकाउंट यही बनता है। दोनों पक्ष जोड़िए, डेबिट और क्रेडिट जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्रेडिट जोड़ो। ध्यान दीजिएगा भाइयों, ध्यान दीजिएगा, चेक करेंगे। 9201 रुपया जोड़ने पर क्रेडिट आया। इधर देखो, बच्चे यहाँ नहीं समझ पाते। 9201 रुपया डेबिट के लिए 3600, 2784, 4872, 350, 700। ध्यान दीजिएगा, डेबिट आया है 12306। इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। 12306 रुपया आया है। इधर देखो, 12306 रुपया आया है। खर्चा कितना किया गया है? खर्चा किया गया है 9201। 12306 डेबिट में ज़्यादा है, डेबिट में लिख लेंगे।
यहाँ पर भी 12,306 होना चाहिए, लिख लिया जाएगा बाई बैलेंस CD। ध्यान दीजिएगा, ये मार्च 31 को होता है CD। माइनस कर लो, 12,306 है, यहाँ भी 12,306 होना चाहिए। दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 12,306 माइनस 9,201, 3,105 रुपया। 3,105 रुपया यानी कि कैश इनके पास बचा है। 3,105 रुपया कैश इनके पास बचा है। इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है, कैपिटल अकाउंट का कॉलम बना दिया है। कैपिटल केवल एक ही जगह है, देखो क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन डेबिट वाले का नाम 2021 क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट वाले का नाम बाई कैश अकाउंट मार्च 31 को, मार्च 1 को कितना 3600 डेबिट में, ऐसे लिख लीजिए, डबल लाइन खींच दीजिए, टू बैलेंस CD 3600 डेबिट में 2021 मार्च 31। समझिएगा थोड़ी देर के लिए। और एक बात हमारी, खाता ओपन भी किया जाता है, खाता भी ओपन नहीं कर रहे हैं, और सारी चीज़ें पहले मैंने बताया होगा। आपको ध्यान देना है, आपका कौन सा बन गया? कैपिटल अकाउंट बन गया। ऊपर से बनाते हुए आएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ध्यान दीजिए, परचेज अकाउंट बना लो। परचेज क्या जगह है चेक करो। परचेज एक जगह है, 2 है, 3 है। परचेज 3 है, ये प्रेम लिखा है, परचेज नहीं है। परचेज डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे 2021, ऐसे लिख लीजिएगा। मार्च 2 डेबिट में है तो डेबिट में ले, टू कैश अकाउंट 3,000। अगला परचेज कहाँ है? डेबिट में है तो डेबिट में, टू 4 तारीख को शाम लिख लेंगे 6,000। उसके बाद परचेज यहाँ नहीं है, यहाँ है, परचेज यहाँ है। परचेज डेबिट में है तो डेबिट में टू कैश अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, परचेज आपको क्रेडिट में कहीं नहीं मिलेगा। 10,000 रुपया, 10,000 रुपया डेबिट में, 10,000 रुपया क्रेडिट में, बाई बैलेंस CD 10,000 रुपये का टोटल परचेज है। चेक कर लीजिएगा, 3,000 का परचेज यहाँ पर है। उसके बाद परचेज कहाँ है? 6,000 का 9,000। उसके बाद केवल 1,000 रुपये का परचेज दिया हुआ है। परचेज अकाउंट, परचेज डेबिट में तो डेबिट में, टू कैश यानी कि नगद खरीदा गया, श्याम से खरीदा गया, और कैश मतलब नगद खरीदा गया, 10,000 रुपये का माल खरीदा गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो एक होता है योग विधि, अभी बाद में बताएंगे, आप लोग साफ साफ लिखे रहिएगा। एक होता है योग विधि। योग विधि में टोटल डेबिट का योग लिखते हैं, टोटल क्रेडिट का योग लिखते हैं। एक होता है अंतर विधि, केवल अंतर लिखा जाता है उसमें। एक होता है योग विधि, एक होता है टोटल विधि। योग में क्या करते हैं? डेबिट का योग डेबिट में, क्रेडिट का योग क्रेडिट में। एक होता है अंतर विधि, अंतर विधि एक होता है, ठीक है। अंतर कितने का आया है? 3,105 रुपये का। यहाँ पर डेबिट में कुछ नहीं आया है, देखो बराबर किया गया है। यहाँ क्रेडिट में कितना आया है? 3600। यहाँ डेबिट में 10,000 आया है, क्रेडिट में कुछ नहीं आया है, बराबर किया गया है। अभी काम लगेगा, भूल ना जाओ, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। इसको मिटा देंगे, आप अपनी कॉपी में लिखे रहेंगे, नियम बताते जाएंगे, हमारा काम होता जाएगा। आपको ध्यान देना है, सेल्स कहाँ कहाँ दिया गया है। 3 तारीख को सेल दिया गया है, 4 को दिया गया है, उसके बाद सेल दिया गया है 9 तारीख को, उसके बाद 14 तारीख को दिया गया। देखो क्या है, देखो सेल क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बाई कैश अकाउंट 2784। सेल क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बाई रमेश अकाउंट 500। फिर उसके बाद सेल कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, सेल यहाँ नहीं है, कहीं पर भूल चूक हो सकती है। बाई मोहन 3972। उसके बाद सेल कहाँ दिया गया? 14 तारीख को बाई कैश, इसका मतलब नगद बेचे हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल नगद 2 बार बेचा गया ना, और नहीं है, याद रखिएगा। मार्च 3 को है, उसके बाद सेल दिया गया है मार्च 3 को है। 3 तारीख के बाद आपको चेक करना है, सेल दिया गया है 4 तारीख को।
500 का। फिर सेल दिया गया है 9 तारीख को, फिर सेल दिया गया है 14 तारीख को। जोड़ लीजिए इसको, ठीक है, जोड़ के बताइए हमको। सेल के बाद नया खाता बनेगा, सेल के बाद रमेश का बना दीजिएगा, रमेश अकाउंट, ठीक है, रमेश अकाउंट, रमेश अकाउंट आपको ध्यान देना है। रमेश देखो डेबिट में है तो डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम 4 तारीख को, टू सेल्स 500। यहाँ पर रमेश का खाता और कहाँ दिख रहा है, सुरेश हैं, रमेश और कहीं नहीं है, ठीक है। ऐसे डबल लाइन बराबर खींच देना बस, बराबर बगल बगल। बाई बैलेंस CD कितना 500, CD 500 रुपये आपको लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे 7956, यहाँ पर आएगा 7956, टू बैलेंस CD 7956। और उसके बाद कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, ज़्यादातर चीज़ें बड़ी बड़ी जो होती हैं वो हो चुकी हैं, अब छोटे छोटे अकाउंट ही बनेंगे। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है इसमें। और रमेश के बाद आपको बताना चाहते हैं परचेज बन चुका है, श्याम अकाउंट बनेगा, श्याम अकाउंट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, श्याम क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, बाई परचेज लिखेंगे। कै तारीख को, 4 तारीख को, बाई परचेज अकाउंट 6000 का, बाई परचेज अकाउंट 6000 का लिखा जाएगा। फिर देखिए श्याम कहाँ है, सैलरी है, सुरेश हैं, मोहन है, राम है, सुरेश हैं, सन्ड्री है, श्याम कहीं नहीं है, लिख दिया जाएगा। टू बैलेंस CD 6000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, टू बैलेंस CD 6000 रुपया। श्याम के बाद मोहन आपको मिलेंगे, मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट के लिए चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ मोहन दिया है। मोहन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश, बाई कैश अकाउंट 4872 रुपया। उसके बाद कैश, सॉरी मोहन, देखो मोहन और कहीं है, मोहन है, देखो मोहन, मोहन डेबिट में है, टू सेल्स लिख लिया जाएगा, 3972 लिख लिया जाएगा। ए लड़के 3972, दोनों पक्ष बराबर करो, 4872, 4872 में 3972 माइनस कर दो। टू बैलेंस CD 4872 में से 3972 माइनस करो जल्दी से, 900 आएगा, CD लिख दो। मोहन अभी हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा ऐसा ना हो कि 2 बार हो जाए। मोहन हो गया, कमीशन अकाउंट बना दो, कमीशन देखो एक ही जगह मिलेगा आपको, कमीशन अकाउंट बना दो, ठीक है। कमीशन डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश। ये लड़के कहे बोल रहे यार, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ अगर जो ना पढ़ा, जान लो कॉमर्स पढ़वे नहीं किया, याद रखिएगा। वीडियोनस नहीं मतलब वीडियोनो अलग सबको बता रहे हैं। कमीशन, अब आपको बताना चाहते हैं सैलरी अकाउंट बना देंगे हम, सैलरी अकाउंट बना देंगे, ठीक है। सैलरी देखो एक जगह दी गई है, डेबिट में है तो डेबिट में, टू कैश अकाउंट 400। और सैलरी और कहाँ दी गई है, और कहीं नहीं दी गई है, लिख दिया जाएगा बाई बैलेंस CD 400, इसको लिख लीजिए। सैलरी तक हो गया है। सैलरी के बाद सुरेश का बनाएंगे, सुरेश शायद दो जगह पे हैं, ऊपर वाला मिटा दें, सबसे ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला सेल्स मिटा दिया मैंने, रमेश का भी मैंने मिटा दिया। अब आपको बनाना है सुरेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। सुरेश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे 4 तारीख को, टू
कैश अकाउंट 875 डेबिट में, बाई बैलेंस, सॉरी सुरेश और कहाँ है, ये सन्ड्री है, परचेज है, कहीं नहीं है सुरेश, बैलेंस CD 875 अकाउंट 875 हो गया। अब ध्यान दीजिए सुरेश के बाद मोहन का अकाउंट बन चुका है लड़के, मोहन का अकाउंट बन चुका है। राम का अकाउंट बना दो, राम से अकाउंट, राम डेबिट में है तो डेबिट में 11 तारीख को, टू कैश अकाउंट 1400 लिख दिया जाएगा, बाई बैलेंस CD 1400। आपको ध्यान देना है, मैंने राम का बना दिया, राम के बाद आपको लिखना है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। सन्ड्री हमारा डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 300 रुपया, बाई बैलेंस CD 300 रुपया। ध्यान दीजिएगा परचेज हो गया है, सेल्स अकाउंट हमारा बन गया ना, बन गया। प्रेम का खाता बना लो, प्रेम अकाउंट बनाओ, डेट पार्टिकुलर लेजर पोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर पोलियो अमाउंट। प्रेम डेबिट में, डेबिट में, टू कैश अकाउंट 1800 डेबिट में, बाई बैलेंस CD 1800 रुपया, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अगला है लास्ट जो 4 तारीख को है, जो पहले बनना चाहिए था, दिनेश अकाउंट। दिनेश डेबिट में है तो डेबिट में लिख लेना है, टू कैश अकाउंट 426, बाई बैलेंस CD 426। सबसे पहले बैठ जाओ। आपको ध्यान देना है ट्रायल बैलेंस बनाने की मुख्य तौर से 2 विधियां हैं, एक योग एक बैलेंस। मतलब एक होता है योग विधि और एक होता है अंतर विधि। आप जब अपनी कॉपी में देखेंगे, आप कहीं लिखे होंगे बाई बैलेंस CD निकल के आया है, कहीं में किसी में टू बैलेंस CD निकल के आया है। सबसे पहले हमने कैश अकाउंट बनाया है, ऐसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कैश अकाउंट लिख लेना, समझिए, कैश अकाउंट लिख लीजिए, बोलो मत, कैश अकाउंट लिख लीजिए। आपको देखना है अंतर क्रेडिट में निकल के आया है कि डेबिट में निकल के आया है। देखो कैश अकाउंट में 3105 क्रेडिट में निकल के आया ना, तो उल्टा करके डेबिट में लिख दो 3105। क्रेडिट में बैलेंस निकल के आया है तो डेबिट में लिखो, डेबिट में आया है तो क्रेडिट में लिखो। अगला देखो दूसरा अकाउंट कौन सा बना है हमारा, कैपिटल। कैपिटल में बैलेंस कहाँ निकल के आया, डेबिट में 3600, टू बैलेंस CD निकल के आया ना, 3600 आपको उल्टा लिख देना है क्रेडिट में। उसके बाद परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट में निकल के आया क्रेडिट में, क्रेडिट में निकल के आया तो डेबिट में उल्टा लिखेंगे। अगर CD डेबिट में निकल के आया है तो क्रेडिट लिख देना, क्रेडिट में निकल के आया डेबिट में लिख देना है, अंतर विधि। सेल्स देखो क्या निकल के आया, सेल्स में CD निकल के आया है 7959, 7959। उसके बाद रमेश, रमेश में देखो, रमेश में देखो बच्चा, क्रेडिट में निकल के आया तो डेबिट में लिख लेंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है श्याम, श्याम क्रेडिट में निकल के आया है कि डेबिट में, डेबिट में निकल के आया तो क्रेडिट में लिख लेंगे, उल्टा लिख लिया जाएगा, इसको याद रखिएगा। मोहन अकाउंट, मोहन डेबिट में निकल के आया क्रेडिट में, मोहन अकाउंट डेबिट में निकल के आया 900 डेबिट में निकल के आया क्रेडिट में लिख लेंगे। उसके बाद कमीशन, कमीशन हमारा कितना निकल के आया है 350 डेबिट में निकल के आया है तो क्रेडिट में लिख लेंगे, कमीशन मिला है इसका मतलब। उसके बाद सैलरी देखो, क्रेडिट में CD निकल के आया है 400, उल्टा करेंगे, जो निकल के आया है CD जहाँ क्रेडिट में आया तो डेबिट में, डेबिट में आया क्रेडिट में। सुरेश अकाउंट 875 रुपया क्रेडिट में निकल के आया डेबिट में लिख लेंगे। राम क्रेडिट में निकल के आया डेबिट में लिख लेंगे। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस क्रेडिट में निकल के आया है डेबिट में लिख लेंगे। उसके बाद दिनेश क्रेडिट में निकल के आया है डेबिट में लिख लेंगे 426। दोनों पक्षों को जोड़ लेंगे, अगर बराबर आएगा तो सही है, नहीं तो गलत माना जाएगा, कहीं ना कहीं कमी मानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा सेल्स डेबिट में निकल के आया है, क्रेडिट में निकल के आएगा 7956।
उसके बाद रमेश, डेबिट में क्रेडिट में निकल के आया है, डेबिट में लिखेंगे, चेक कर ले रहे हैं। उसके बाद चल ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ भूला गया, इसमें प्रेम का खाता नहीं लिखा गया है। प्रेम अकाउंट देखो ये है, क्रेडिट में आया बैलेंस निकल के CD डेबिट में लिख देंगे, आपका आ जाएगा 18,806। दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, अगर बराबर नहीं तो गलत है, इसको चेक करना पड़ता है, अगर कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई गलत हो जाता है। 3607,956 प्लस 6,900 प्लस 350, 18,806 बराबर आ गया 18,800। देखो गलतियाँ कहाँ हो रही थी, एक जल्दबाजी में सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, डेबिट में लिख दिया गया है, और ये हमारा प्रेम नहीं लिखा था। बाकी सब कुछ 100% सही है, उत्तर आपका आ चुका है। आप वैसे भी जानिए कैसे हमारी क्या है, असेट्स डेबिट करते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, असेट्स को डेबिट करते हैं, कैपिटल लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, परचेज एक तरह से असेट्स होती है, परचेज करेंगे डेबिट, सेल्स हमारा क्रेडिट, सेल्स हमारा चला गया क्रेडिट। रमेश, रमेश से इसका मतलब हमको मिलेगा नहीं, रमेश को देना है डेबिट में। श्याम, श्याम से मिलेगा। रमेश, मोहन क्रेडिट, कमीशन मिलेगा, सैलरी खर्चा, सुरेश खर्चा, राम खर्चा, सन्ड्री खर्चा, दिनेश खर्चा, सब खर्चा है, और प्रेम को भी देना है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। और आपको बताना चाहते हैं, एक होता है योग विधि, ठीक है। योग विधि कैसे सॉल्व करेंगे, सभी स्टूडेंट अपने आप सॉल्व कर लेंगे। योग विधि से लगाओगे तो थोड़ा अलग उत्तर आएगा, ध्यान दीजिएगा। योग का मतलब होता है डेबिट का योग डेबिट में, कॉलम ऐसे बनाइएगा, लिखिएगा कैश अकाउंट, डेबिट का योग डेबिट में, जितना जोड़ने पर डेबिट में आए डेबिट में लिख लेना, क्रेडिट में जितना जोड़ने के बाद आए क्रेडिट में लिख लेना। जो एक अंतर निकाले हो इससे नहीं मतलब रहेगा, जितना डेबिट में हो उतना डेबिट में, जितना क्रेडिट में हो उतना क्रेडिट में। अब जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे जोड़ेंगे, सुरेश वाले में तो डेबिट में कितना है 875, क्रेडिट में CD लिखा है तो इसका मतलब 0 है, कुछ नहीं लिखा जाएगा। राम में डेबिट में कितना है 1400, क्रेडिट में कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सन्ड्री में डेबिट में कितना है 300, CD करके लिखा गया जिसका मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। प्रेम डेबिट में कितना 1800, मान लीजिए घटा करके लिखा गया होगा तो दोनों जोड़ा जाएगा फिर। दिनेश में डेबिट में कितना 426, क्रेडिट में कितना है 0 है, तो ऐसे लगा लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा। इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो में और क्वेश्चन आपको बताएंगे।